राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी से मेरा निवेदन है कि पूर्णिया में मैं ज़मीन संबंधित मामलों का निपटारा कराने में मैं एक कदम आगे चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे जानकारी है ज़मीन का और पूर्णिया के इतिहास मुझे मालूम है कि पूर्णिया में कौन कब आकर यहाँ आकर जो है अरबपति करोड़पति बने हैं, उसका क्या खासियत है बनने का। ये ज़मीन जो लूटे हैं ये सब हम उजागर पर्दाफाश करते चले आए हैं और करेंगे। आप जैसे कि देखिए कि हमारे पूर्णिया में जो ज़मीन लूटे हैं अरबों करोड़ों रुपया कमाए हैं, और मैं खुलेआम अधिकारी पदाधिकारी को लिखित और आवेदन के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए बिहार सरकार, पटना और केंद्र सरकार और स्थलीय प्रशासन को जानकारी देते चले आए। आज देख लीजिए कि विजय सिन्हा जी आप कहते हैं कि हमारे पुलिसिया रोल जो है थाना अध्यक्ष गड़बड़ काम करते हैं, उसको जो है कार्रवाई कीजिए, सस्पेंड कीजिए। तो मैं यहाँ पर आपका बातों का खंडन कर रहा हूँ कि हमारे जो बिहार में या पूर्णिया में थानेदार हैं, कुछ इक्का तिक्का थानेदार हैं जो इस तरह का ज़मीन माफियाओं के साथ मिलकर लोभ लालच में गरीबों का नहीं सुनते हैं और इस तरह का जो है करते हैं। दोषी थानेदार नहीं है, दोषी एसपी नहीं है, क्योंकि थानेदार एसपी को ज़मीन संबंधित कागजात ना तो जांच करने आता है, ना ही उसको पढ़ने आता है, ना ही ज़मीन संबंधी किसी प्रकार की जानकारी है। अब आइए देखिए इसमें दोषी कौन है। आपका सीओ है, आपका कर्मचारी है, जो कि वो खाता खेसरा और कागजात का आगे वेरिफिकेशन जो करते हैं वो भ्रष्टाचार पर करके मलाई खाए सीओ साहब और गाली बात मार खाए थानेदार साहब, ये कतई नहीं होगा। हाँ, कुछ थानेदार के चलते थानेदार सब जो आपका पुलिस प्रशासन जो बदनाम होता है उसको ठीक करना चाहिए। और मेरा निवेदन है एसपी स्वीटी सहरावत जी से और विजय सिन्हा जी से, सम्राट चौधरी जी से, कि मैं पूर्णिया से 14 प्रखंड को, मैं ऐसे तो 38 जिला में कहीं भी फोन लगा देते हैं न्याय के लिए। जो हमारे पास न्याय करने आते हैं, न्याय की दृष्टि से उसका हम अधिकारी पदाधिकारी चाहे डीएम हो कोई भी हो, हम बेधक फोन लगाकर बात करते हैं। तो माननीय विजय सिन्हा जी से भी मेरा निवेदन है कि आप हमसे संपर्क करें, आप संपर्क नंबर दें, ताकि मैं बिहार का पूर्णिया में किस प्रकार से ज़मीन माफिया लोग जो तांडव कर रहे हैं उस पर लगाम लगावे। हम नाम भी बताने के लिए तैयार हैं। जैसे कि देख लीजिए आप सफ़ेद पोस्ट का नाम लिए थे विजय सिन्हा जी, नाम नहीं बताया, मैं नाम बता रहा हूँ। सफ़ेद पोस्ट में ये जितेंद्र यादव मेयरपति और पूर्व का मेयरपति प्रताप सिंह, ये सब पूर्णिया में सरकारी ज़मीन और गरीबों का ज़मीन किस प्रकार से हड़पा है और इतना सारा पैसा जो बनाया है, इन सभी पर जो है जांच कार्रवाई कीजिए। और आपको पूर्णिया में और भी है माफिया लोग, डीएन चौधरी, सफ़ेद पोस्ट रसूखदार लोग हैं, इसका बाद जो है संतोष राका, धनपत राका, हम बहुत का ऐसा का नाम बताए हैं जिसमें ये लोग ज़मीन घोटाला किए हैं। और सरकार को भी मालूम है, स्थानीय प्रशासन को भी मालूम है, डीएम को भी मालूम है, न्यायालय को भी मालूम है। सत्य में जयते। मेरा नाम अशोक ठाकुर है, गलत करने वाले को हम बकसने वाले नहीं हैं। चाहे अगर यदि मैं गलत मेरा आरोप है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं सरकार को कि आप हम पे जांच कार्रवाई करके मुझे फांसी दे दें, और नहीं तो बिहार के गरीब गुरबा, सीमांचल के जो गरीब गुरबा हैं उसको आप ज़मीन संबंधी सही कागज़ करके एक फ्रेश कागज़ जो है बनाइए। डिजिटल अगर यदि आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका डिजिटल में ए से लेके जेड तक नज़र आना चाहिए कागजात, दलील। और आपके जो अधिकारी, अंचल अधिकारी, कर्मचारी, ये जो मिलकर जो खेल किए हैं, वो कर्मचारी अधिकारी मर गया हो या जिंदा हो, उसकी संपत्ति को सीज कीजिए। और हमने आवाज़ उठाया था कि आप अधिकारी पदाधिकारी लोगों को आप जो है संपत्ति जांच करवाएं, तो आप अखबारों द्वारा प्रकाशित किए हैं कि इनका जांच हो, तो आज तक किसको जांच करके पकड़े हैं और कैसे आप कार्रवाई कर रहे हैं। अखबारों में छापकर, सोशल मीडिया पर आकर सरकार लोगों को भ्रमित करते हैं। न्याय नाम का चीज़ नहीं है। आज जो हमारे पूर्णिया में विजय कुमार सिन्हा जी जो आए और जो लोगों का समस्या भीड़ देखें, उनको भी समझ में आ गया कि पूर्णिया में सबसे बड़ा ज़मीन संबंधित
जटिल समस्या है और मार काट का जो स्थिति होता है, इसका जिम्मेवार आपका जो अधिकारी पदाधिकारी है, आम सामान्य वर्ग गरीब गुरबा नहीं है, क्योंकि वो लोग अपनी जीवन रक्षा, अपनी संपत्ति के रक्षा के लिए माफियाओं पर जो आवाज़ उठाते हैं। तो आपका जो है कुछ थानेदार का जो बदनामी हो रहा है, जैसे कि आप देखिए कि रानी पत्रा मुसफिल थाना प्रभारी, ये जो है आपका मामला है ज़मीन संबंधी, हम भी फ़ोन किए, इस पर नहीं सुना, तो मैंने एसपी साहब से शिकायत किया था सोशल मीडिया के द्वारा। एसपी साहब खुद संज्ञान में लेकर स्वीटी सरावत जी जांच करने गए हैं, विजय सिन्हा जी भी आए, वो भी शोकेज किए हैं। तो ऐसे अगर यदि हम थाना को फ़ोन करते हैं तो एसपी से मेरा निवेदन है कि मेरे फ़ोन पर थाना प्रभारी तुरंत वहाँ रोक लगावे और वो अपना एक अनुसंधान के आवेदन के जरिए सीओ से रिपोर्टिंग करे कि ये ज़मीन में क्या विवाद है, कौन गलत है कौन सही है, आप हमको दीजिए, जो मैं इनको लॉकअप में बंद करे माफिया को। हाँ, यहाँ क्या है कि अंचल अधिकारी कुछ और कर रहे हैं और थाना प्रभारी जो है कुछ और कर रहे हैं, जो हमारे सरकार तक, हमारे जिला प्रशासन तक जा रहे हैं और बदनाम पुलिस प्रशासन एसपी होते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसे थानेदार पर आप सख्त कार्रवाई करें और सभी थानेदार को बदनाम ना करें। और इसमें सीओ ए से लेके जेड तक एक भी सीओ सही नहीं है, हरामखोर, सबका सब साला चोर चोटा, हरामखोर, रिश्वतखोर, ये सब जो है झगड़ा लगाता है और हमारे समाज में जो है इस तरह का दंगा फसाद जो ज़मीन संबंधी हो रहा है, इसका साफ साफ दोषी हमारे जिला पदाधिकारी है, एसडीएम है, एसडीओ है, सीओ है, ना तो एसपी है ना थाना अध्यक्ष है। क्योंकि अगर जिला पदाधिकारी कह दे कि उस जमीन पर रोक लगा दे तो थाना प्रभारी का बाप का औकात नहीं कि एक ईंटा उस पर जुड़ जाएगा पैसा लेकर। क्या गलत बोल रहे हैं? बोलिए। लेकिन यहाँ सबसे पहले अगर यदि मार काट की स्थिति रोकना है तो जमीन पर रोकनी चाहिए। और एसडीओ और सीओ को मैं आरोप लगा रहा हूँ कि आप 144 107 करते थे, आपकी जांच प्रतिवेदन क्या है एसडीओ साहब बताइए, क्योंकि मेरा भी मामला अटका कर रखे हैं। सरकारी ज़मीन भूमाफिया कब्जा किया है और उसको खरीद बिक्री कर रहा है और आप उसको सहयोग कर रहे हैं। हमारे जो अभी वर्तमान एसडीओ साहब है सदर का, हम उनसे कह रहे हैं कि आप एक अच्छे पदाधिकारी थे, तो आपका नियत कैसे बदल गया जो इस तरह का जो आप कर रहे हैं। आप 144 107 केस नंबर 511 512 एम का आपके यहाँ सुनवाई के लिए था, जांच करने के लिए था। आप बताइए कि संतोष राका को ज़मीन कैसे प्राप्त है, ये सब हम नमूना दे रहे हैं और इतने चीज़ का जांच पड़ताल उस पर कार्रवाई करना चाहिए। तो लाखों रुपया रिश्वत लेके आप उसके पक्ष में काम करना चाहते हैं तो फिर जान लीजिए वहाँ मरेंगे या मारेंगे। और मैं मंत्री लेसी सिंह से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप प्रताप सिंह पर कार्रवाई करवाइए, आपका नाम को बदनाम कर रहा है। और ये समूचा जो है पूर्णिया को खोखला करके जो है, इसकी पत्नी मेयर थी और ये जो है अभी जो वर्तमान मेयर है, जितना इस सब का जांच कीजिए। बाकी जितना का नाम बताए हैं पूर्णिया में हम आपको पकड़वाएंगे। भूमाफिया लोग कौन, नदी नाला, सरकारी ज़मीन, खास महल की ज़मीन, और किसके पेट में है सरकारी ज़मीन, गरीबों हड़प ले है, ये पैसा वाला रसूखदार सफ़ेद पोस्ट लोग जो है हड़प कर बेचा है, इस सब निकलवाएंगे। अगर गरीब सरकारी ज़मीन पर 2 डिसमिल 5 डिसमिल लाते हैं तो उसको आपको सरकार को कागज़ बना के देनी चाहिए। क्योंकि मैं खुलेआम बोल रहा हूँ जिला से कि सरकार की बाप की ज़मीन नहीं है, न डीएम की बाप की ज़मीन है तो फाइल लाओ, कागज़ लेके आओ, बैठो मेरे साथ, हमारा बात का, हमारा चुनौती का सामना करिए। और हम विजय सिन्हा जी आपको धन्यवाद करते हैं। पूर्णिया में बहुत ही बड़ा समस्या है और इस समस्या में मैं समाधान करने में, गरीबों को लोकहित में न्याय कराने में, ये दोनों में मैं सहयोग करूंगा। और साथ ही साथ आपका ज़मीन माफिया को पकड़वाने में और भ्रष्ट अधिकारी को जो है उसको सीधा करने के लिए जो है हम आपको पूर्णिया से हमेशा सहयोग करेंगे। अगर यदि आप विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी ईमानदार हैं तो कार्रवाई कीजिएगा, अगर नहीं है तो मैं आज आपको हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। जिस तरह का आप कार्य संस्कृति चलाए हैं
एक गरीब गुरबा में आशा जगह है क्या? न्याय का। समझ रहे हैं ना? तो मैं चाहता हूं कि वो बरकरार रहे, आपका हर महीना यहाँ दौड़ा हो ताकि इसका सिस्टम सुधार हो। आप जांच टीम को भेजिए, हम सहयोग करेंगे। नहीं तो फिर जान लीजिए विजय कुमार सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, मैं कैसे स्वागत करता हूँ भली भांति आपको भी मालूम है। मुंह में उंगली नहीं डालिएगा, मेरा भी बात सुनिए। आपका भी जय जय, मेरा भी जय जय, और सारा गरीब गुरबा का भी जो है काम होगा और समूचा जमीन माफिया जेल में नजर आएगा। हम करवाएंगे, हम जांच में नाम बताएंगे कहाँ जमीन है, कहाँ सरकारी जमीन है, कहाँ गड़बड़ी हुआ है, कौन किया है। ये जो 70 के बाद जितने भी पूर्णिया में डीएम आया है, एगो सुहर्ष भगत जो है जांच करने का प्रयास किया, थोड़ी सी ईमानदारी दिखाया, उसको यहाँ का माफिया जनप्रतिनिधि MP MLA और ये मेयर सब जो है भूमाफिया पालता है, और ये लोग खुद भूमाफिया है। और ये जो है आपका सदर विधायक विजय खमका, इस हरामखोर को भी मैं बोल रहा हूँ कि आप पब्लिक जिता कर भेजा है, ये हमारे यहाँ जो आया है ये न्याय मांगने, यहाँ ये सदर विधायक हरामखोर तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं गया, और तुम यहाँ क्यों नहीं आता अशोक ठाकुर के यहाँ? क्योंकि तो भी भूमाफिया लगता है, जमीन चोर है, माफिया लोगों को चलाते हो। क्योंकि तुम्हारे भी आए बाएं में हम वीडियो में देखते हैं माफिया लोगों का, इसलिए मेरा नारा है। और यहाँ से जो है आपका प्रधानमंत्री जी को भी बोल रहे हैं कि हरामखोर सदर विधायक को हम लोग मजबूरी में वोट दिए, क्योंकि ये हरामखोर गरीबों का सुनता है, सुनता है। ये बैठते हैं सिम जाके डीएम के साथ में अपना जमाबंदी ठीक करवा रहे हैं हरामखोर। ये देखिए NH-31 में टूटा, विधायक का टूटा, घर या ऑफिस टूटा, नहीं टूटा, गरीबों को क्यों टूटा? सवाल का जवाब दो हरामखोर। और सुनिए, गली गली में चोर है, सदर विधायक जमीन चोर, भूमाफिया चोर है, हम बोल रहे हैं। और सुनिए प्रधानमंत्री जी, दोबारा इसको नहीं दीजिएगा। ये हम लोग जो है कर्जा खा के नहीं रखे हैं, इस साला हरामखोर विधायक है, इसको तुरंत इसको दिमाग लगाइए। और नहीं इस विधायक को बोलिए गरीबों का सुनेगा। अगर सुनता है जी, सुनता है, बोलिए तो क्या ये क्या वोट लेकर जो है मजा मारेंगे? और अशोक ठाकुर जो यहाँ गरीब जनता का आवाज उठाएंगे तो बैठकर जो फोन करके SP को इसको केस करवाएंगे। विधायक तोरो नहीं बख्शेंगे, कान खोल के सुनना है, तोरो जांच हो रहा है। ठाकुर जिंदाबाद।